जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई हुई है। 60,264 पद आए हुए हैं। उसका टारगेट रहेगा हमारा 230 प्लस। कैसे करेंगे इसको? 230 का मतलब हो गया, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, किसी को भी बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लेते हो 40 से 45 दिनों के अंदर, तो आप लोगों को भाग दौड़ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद मुझे आशा है। क्योंकि आपका एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका 18 फरवरी शायद मेरे हिसाब से सही लग रहा है, 18 फरवरी आपका पेपर। वैसे तो 11 फरवरी बताया जा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एग्जिट डेट की बात करेंगे तो 18 फरवरी को आपका पेपर जरूर हो सकता है। ठीक है। अगर बात करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे यानी 230 प्लस के लिए, तो कैसे क्या करना है, हमें किस सब्जेक्ट में कितने अंक लाने हैं। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझोगे और उसके बाद आप जो मैं बताऊंगा उस चीज पे थोड़ा ध्यान करोगे कि हाँ सर ने सही बताया या गलत बताया। और पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यूपी पुलिस वाले 2 पेपर क्वालिफाई कर रखे हैं। 240 प्लस वाला 49 वाले में किया था 240 प्लस नंबर, और 41 वाले में 224 नंबर किया था। ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो वगैरह देख लेना, चैनल पे जाके आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हिंदी में कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। 230 बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना हर सब्जेक्ट से, और जो बच्चा सिलेक्शन लेगा उसे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है वैकेंसी में पद बेशक ज्यादा है कि 60,244 पद हैं, लेकिन जब तक हम 230 अगर अपना टारगेट नहीं बताएंगे बनाएंगे तो उस हिसाब से आप लोग पिछड़ जाओगे। क्योंकि हमें ये नहीं करना है, ये देखना ना पड़े कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो उससे सारी चीजों से निकलते हुए हम केवल और केवल अपना 230 टारगेट लेके चलेंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीएस में 37 ही करके जाओ। जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, मेरी कैपेसिटी थी एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर करूंगा, और मैंने कैसे किया था उस हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। 41 वाला हुआ था पहले पेपर और 49 वाला बाद में हुआ था, तो उस हिसाब से मेरे नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहले 224 थे, उसके बाद 240 किए मैंने। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है तो उस हिसाब से नंबर बढ़ते जाते हैं। आप लोगों के पास अभी टाइम है, कम से कम मैं बताऊं आप लोगों के पास कम से कम 40 से 45 दिन का टाइम है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सारी चीजें। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से शायद समझ सकोगे। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर, कैसे क्या करना है, हमें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी में आप लोगों को पता होगा कि 37 नंबर की हिंदी आती है आपकी, और उसमें से केवल और केवल 32, कोई ये मत देखना कि कोई 37 है कोई 38 है, हम 37 लेके चल रहे हैं सारे क्वेश्चनों को। ठीक है। एक 38 हो जाएगा, एक चलो रीजनिंग में आप 38 कर लो। ठीक है, या रीजनिंग में 38 लिख लो, और आपका जीके में 38 लिख लो। ठीक है। और हिंदी में 37 और मैथ में 37। ठीक है। कैसे करना है क्या करना है, तो केवल और केवल आपको 37 में से 32 क्वेश्चन करने हैं हिंदी में, केवल और केवल 37 में से 32। अब इतना भी आप लोग स्कोर नहीं कर पाओ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। और आप लोगों को पता होगा जनरल वाले बच्चों को भी छूट दे दी गई है, 3 साल का उन्हें भी छूट मिल चुकी है जनरल वाले बच्चों को। और ओबीसी एससी की अब 30-30 एज हो चुकी है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि फॉर्म वगैरह कितना डलेगा इसमें। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करके चलनी है। तो मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी में आपको केवल और केवल 37 में से 32 करने हैं। वो आप कहीं से भी करो, चाहे आप लूसेंट पढ़ के करो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ो, लूसेंट पढ़ लो, और चाहे आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो जो आपकी व्हाइट कलर की आती है उसे पढ़ लो। ठीक है। और मैं अलग अलग स्पेशल आप लोगों को टॉपिक वाइज यानी हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो दे चुका हूँ, और एक दो वीडियो रह चुकी है जैसे जीएस की और हिंदी की, उसमें आप लोग कैसे करोगे 37 में से वो 37 में 32, वो मैं आपको डाल दूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना टारगेट लेके चलोगे कि 37 में हमें 32 ही करने हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग में 38 में 32 करने हैं हमें, 38 में से 32, यहां भी मैं 6 अंक कम लेके चल रहा हूं। और रीजनिंग ऐसी आती है कि आप लोग अगर अच्छे से 6 महीने भी आप लोग तैयारी कर चुके होंगे, तो मैं सोच सकता हूं कि मैंने तो यहाँ 32 लिखे, आप लोग यहाँ पे कम से कम मैं बता रहा हूँ
तो कम से कम आप 33 करके आओगे, 33, और बच्चा 38 में 38 भी करता है। तो मैंने तो अपने हिसाब से जैसे एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आप लोगों से लेके चल रहा हूँ। मैं आप लोगों से 38 की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल 32 की उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, 32 करके आओगे, ठीक है। रीजनिंग इतनी हाई नहीं आती, जैसे कि आप लोगों को देखे होंगे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर, और ऐसा ही पेपर आएगा। ये मत समझना कि पेपर ज्यादा टफ हो जाएगा, ज्यादा आप लोग कहीं मतलब ज्यादा उसमें पढ़े जाओगे, डीप डीप पढ़ते जा रहे हो। रीजनिंग रीजनिंग की तरह ही आएगी, क्योंकि कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, कॉन्स्टेबल के तरीके से ही होगा, ठीक है भाई। तो 38 में हम रीजनिंग, इसके लिए आप चाहे आप अरिहंत वाली ले लो, चाहे मास्टर ऑफ रीजनिंग ले लो, वो आपके ऊपर है। चाहे आप अरिहंत वाली ले लो, चाहे आप मास्टर ऑफ रीजनिंग ले लो, ठीक है भाई। हमें केवल टारगेट अपना ये बना के चलना है कि हमें 38 में से 32 क्वेश्चंस लाने हैं, मतलब करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको, हाँ एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, रीजनिंग के अभी आपको केवल और केवल मिक्स क्वेश्चनों की क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के आपको केवल और केवल मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपरों से लगाओ, चाहे एसएससी के पेपर से लगाओ, चाहे आप दिल्ली पुलिस के पेपर से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मिक्स क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, तो एक काम भी कर सकते हो आप, जैसे आपके पास बुक होगी तो बुक से आप डेली हर चैप्टर से आप एक एक दो दो क्वेश्चंस हर चैप्टर से आप करोगे, हर चैप्टर से मतलब जितने आपके 10 चैप्टर हो चाहे 15 चैप्टर हो, उनसे हर चैप्टर से आप एक एक या दो दो क्वेश्चंस डेली करोगे, तो ये हो जाएंगे आपके मिक्स क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपका 38 में से 37 बन जाएगा नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके मैथ की, अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको केवल और केवल 37 में से 30 लाने हैं। तो 37 में से 30 आप ला सकते हो, कैसे ला सकते हो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 19 क्वेश्चंस तो इसमें मैथ के जो रियल चैप्टर होते हैं उनसे आते हैं। 19 क्वेश्चंस तो आपके उनसे आते हैं जो आपके रियल चैप्टर हैं, और मैथ की मैं स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूं, चैनल पे डाल चुका हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ के बाद में, अगर रीजनिंग जो बाकी के क्वेश्चंस बचते हैं, जैसे हमारे कितने भी बचे, जैसे मान के चलते हो 11 और 16 के समथिंग क्वेश्चंस बचेंगे, 16 या 17 जो भी हो आपके, या 18 जो भी क्वेश्चंस बचते हैं, ये आते हैं आपके रीजनिंग वाले, ये आते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग तो आप जानते ही हो, कहने का मतलब ये है मेरा, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर देखोगे वहां पे 54 से 56 या 58 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें बच्चा कोशिश करता है 54 करने की या 52 करने की, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ आप 37 में से 30 करना ही पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे करेंगे 38 में 38 भी, लेकिन मैं 37 में 37 भी करेंगे, लेकिन मैं 37 में 30 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में, अगर जीएस की, जीएस के लिए आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ क्या करना क्या नहीं करना, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 37 क्वेश्चन आएंगे, हमें 37 में से केवल और केवल कितने करने हैं अपने सिलेक्शन के लिए, बाकी की भागदौड़ नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कहीं से कोर्स ले लें, क्या 2.2 ले लें, फलाने कोर्स ले लें, कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा कितने भी अच्छे टीचर्स वगैरह हों, लेकिन इतनी जल्दी टाइम में नहीं करा सकते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करा सकते। तो ठीक है, क्या करना है आपको, केवल और केवल आपको 38 में से 22 क्वेश्चन आपके केवल और केवल जीएस के करने हैं, जीके के। जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को आंकड़ा, ये आंकड़ा आप लोगों को अपने माइंड में सेट कर लेना है। हिंदी में हमें 32, रीजनिंग में हमें 32, मैथ में हमें 30, केवल और 30, और जीके में केवल और केवल हमें 22, ठीक है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद करके चलोगे कि 38 में से 22, तो हमारे टोटल ओवरऑल क्वेश्चन हो जाते हैं 116। बहुत अच्छे से, मैं आपको ये मत सोचना कि ओबीसी एससी के एसटी से कैटेगरी से हूं तो मैं उस हिसाब से सेट करूं, नहीं, हमें केवल अपने जनरल के हिसाब से अपना माइंड सेट करना है, उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एससी से भी होते हैं, ओबीसी से होते हैं, तो वो अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि सर ने बता दिया 210 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें केवल 1 से 5 क्वेश्चन करने, नहीं, हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर करने की जरूरत है। हमें ये ना देखना पड़े कि हमें फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से ध्यान देके चलोगे, तो ये हमारे 116 क्वेश्चन हो जाते हैं। 116 का मतलब होगा 232 नंबर, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से, आपका फाइनल मेरिट, जो फाइनल मेरिट लगेगी, आपको जो सिलेक्शन दिलाएगी फाइनल मेरिट,
उसमें आपको देखने की, पूछने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको ये पूछना किसी से बार बार कि सर मैथ कितनी जा सकती है। केवल और केवल आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, हिंदी में 32, रीजनिंग में 32, मैथ में 30 और जीके में केवल मैंने 22 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि बच्चा कितना भी जीएस पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ ले, फिर भी 20-22, हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वहां जीएस में 28 भी टच करेंगे तो उनके मैथ में कम हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रीजनिंग में पूरे करेंगे तो उनके हिंदी में शायद ऐसा हो सकता है 32 की जगह 28 हो जाए, इतना हो सकता है। लेकिन अपना टारगेट केवल और केवल आप लोग 116 क्वेश्चन का लेके चलोगे 232। तो इस हिसाब से अगर इस माइंड सेट से आप तैयारी करोगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें जीएस की 22 में 22 कैसे करने हैं, तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो देने वाला हूं जीएस के लिए। मैथ के लिए मैं डाल चुका हूं, हिंदी की, रीजनिंग की और जीएस की डालने वाला हूं। केवल और केवल अभी मैं मैथ की डाल चुका हूं और मुझे टाइम मिलता है तो उस हिसाब से मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो केवल और केवल इस बात पे आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया है आंकड़ा, इस आंकड़े को लेके आप लोग तैयारी करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। आशा है मुझे आप लोगों को बातें मेरी समझ में आई होंगी और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे और बाकी का आप लोग समझदार हो ही। अगर आप लोग सिलेक्शन की कगार पे हो तो भाई इस चीज का आप ध्यान रख के अपना तैयारी करें, ठीक है भाई। बाय।